अमेरिकन नुमाइंदगान की ज़ैली कमेटी का इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया। पाकिस्तान में इलेक्शंस में धांधली के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उस हवाले से इजलास हुआ, जिसमें डोनाल्ड लो ने जो बयानात दिए हैं उन बयानात की क्या हैसियत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को भरा अल्टीमेटम दे दिया है। तमाम दावे तमाम वादे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। आखिर शहबाज शरीफ ने क्या कहा है? चेयरमैन सेनेट के नाम के लिए अब तक जो है वो मामलात फाइनलाइज नहीं हो सके हैं। अब तक जो है तमाम मामलात में डेडलॉक बरकरार है। आखिर किन पार्टियों के दरमियान डेडलॉक बरकरार है और कौन सी पार्टियां जो हैं वो बाजिद हैं कि चेयरमैन सेनेट उनमें से होना चाहिए? बहुत अहम तरीन इस वाले से भी हम आपको इंसाइडर देने जा रहे हैं। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अमेरिकन नुमाइंदगान की ज़ैली कमेटी का इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया। पाकिस्तान में इलेक्शंस में धांधली के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उस हवाले से इजलास हुआ, जिसमें डोनाल्ड लो ने जो बयानात दिए हैं उन बयानात की क्या हैसियत है। आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन इस हवाले से हम आपको अपना तज्जिया देने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को भरा अल्टीमेटम दे दिया है। तमाम दावे तमाम वादे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। आखिर शहबाज शरीफ ने क्या कहा है? इस हवाले से भी आज अहम तरीन जो है वो खबर आपको देने जा रहे हैं। तीसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि चेयरमैन सेनेट के नाम के लिए अब तक जो है वो मामलात फाइनलाइज नहीं हो सके हैं। अब तक जो है तमाम मामलात में डेडलॉक बरकरार है। आखिर किन पार्टियों के दरमियान डेडलॉक बरकरार है और कौन सी पार्टियां जो हैं वो बाजिद हैं कि चेयरमैन सेनेट उनमें से होना चाहिए? बहुत अहम तरीन इस वाले से भी हम आपको इंसाइडर देने जा रहे हैं। लेकिन तमाम तर स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि वक्त से पहले ही तमाम खबरें आप तक पहुंच सके और तमाम एक्सक्लूसिव खबरों से आप जो है आगाही हासिल कर सके। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स आज अपनी पहली स्टोरी की जानिब के। अमेरिकी नुमाइंदगान की ज़ैली कमेटी में पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से जो है वो इजलास मुनक्किद किया गया कि इलेक्शन में जो शकूक शुबहात हैं उसकी क्या हैसियत है। उस हवाले से जो है वो इजलास मुनक्किद किया गया। डोनाल्ड लो ने इस हवाले से वहां पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि कप्तान के तमाम इल्जामात जो कि साइफर से मुतल्लिक थे कि अमेरिका ने मुदाखलत करके उनकी हुकूमत गिराई है, वो तमाम इल्जामात जो हैं वो झूठ पर मबनी थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ जो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस के हवाले से इल्जामात लगाती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, इलेक्शंस में धांधली हुई है, इस हवाले से भरपूर किस्म की तहकीकात होनी चाहिए और इस तहकीकात से जो भी रिजल्ट आता है उस नतीजे को और जो तहकीकात का जो नतीजा आता है उसको शेयर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि पाक ईरान जो है गैस लाइन मंसूबे के हवाले से उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में पाक ईरान ने एक दूसरे के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए हैं और पाक ईरान जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है उसके ऊपर सवालिया निशान बरकरार है। मुझे समझ नहीं आती कि इसके ऊपर सरमायाकारी कौन करेगा, ऐसा डोनाल्ड लो का कहना है। और उन्होंने मजीद कहा कि हमारी कोशिश है, यानी कि अमेरिका की कोशिश है कि पाक ईरान जो है गैस पाइपलाइन मुआहिदा मुकम्मल ना हो सके। तो यहां पर मेरा एक बहुत अहम सवाल जो है वो बनता है कि डोनाल्ड लो साहब या अमेरिका की जो अथॉरिटीज हैं उनको क्या हैसियत है और क्या हक पहुंचता है कि हमारी सालमियत या फिर हमारी आजादी के दरमियान जो है वो मुदाखलत करे। और अगर पाकिस्तान कोई मुआहिदा कर रहा है या सीपैक चला रहा है तो इस हवाले से इस पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाए या फिर कोई बात की जाए कि ये हमारी कोशिश है कि ये काम मुकम्मल ना हो सके। आखिर अमेरिका के क्या मुफादात है पाकिस्तान में? इससे ये बात भी साबित होती है कि माजी में भी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर जो है वो मुदाखलत करता रहा है और अब भी इस बात का इजहार कर रहा है कि पाकिस्तान और ईरान की जो गैस पाइपलाइन है वो किसी तौर पर मुकम्मल ना हो सके। यानी कि अमेरिकन मुदाखलत का इससे भरा क्या सबूत होगा कि वो एक मुआहिदे और प्रोजेक्ट के ऊपर भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान में मुदाखलत करने का बड़मला इजहार कर रहा है और इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि हमारी यही कोशिश है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो मुकम्मल ना हो सके। और साइफर से मुतल्लिक जहां पर ये मामलात में अमेरिकन मुदाखलत जो है वो बड़मला तौर पर कर रहा है और वाज़ेह तौर पर कह रहा है, तो साइफर से मुतल्लिक हम
किस तरह से मान ले कि डोनाल्ड लो ने जो कुछ कहा है वो सच है, और जिस तरह से उन्होंने इलेक्शंस में धांधली का कहा है कि इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। तो यहां पर भी मेरा मौकफ यही है कि यह पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। अमेरिका को किसी तौर पर भी हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के ऊपर इस तरह से जो है वो मामलात को डिस्कस करे या फिर पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में जो है वो इंटरफेयर करे। यानी कि दोनों तरफ में मेरा मौकफ सेम है कि अमेरिका को कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे मुदाखलात में जो हमारे मामलात हैं उनमें मुदाखलत करे, या डोनाल्ड लो जो कुछ कर रहे हैं वो उनको जेब नहीं देता कि पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से जो है वो मुदाखलत करे और पाकिस्तान पर किसी किस्म का भी जो है वो प्रेशर डाले। तो व्यूअर्स, ये तो हमने कल के जो इजलास के हवाले से डोनाल्ड लो के जो ब्रीफिंग थी इस हवाले से अपना तज्जिया दिया है। दूसरी जानिब अहम तरीन खबर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि महंगाई के हवाले से हमें सख्त तरीन फैसले करने होंगे, अवाम को कड़वी गोली निगलनी होगी। IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद यही कुछ होना था जो को शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। आने वाले दिनों में महंगाई में होशरबा जो है वो इजाफा होने जा रहा है। डॉलर की कीमत आप देखेंगे कि आसमान से बातें करेगी, बिजली, पेट्रोल की और गैस की कीमतों को मजीद बढ़ाया जाएगा और शाय हुर्दोनोश जो कि आम आवाम की जो इस्तेमाल की चीजें हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आएगा। यानी कि जो वादे और दावे करके मौजूदा हुकूमत इलेक्शंस के बाद बरसरे इक़्तिदार आई है, वो यही हुकूमत जो है अवाम का जो है वो गला काटती हुई नजर आएगी। इलेक्शन में भरपूर तरीके से वादे किए गए, दावे किए गए कि अवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, अवाम को किसी तौर पर भी महंगाई की चक्की में नहीं पिसने दिया जाएगा और मैक्सिमम रिलीफ लेकर दिया जाएगा। यानी कि 16 माह में जो कुछ इस हुकूमत ने PDM ने किया था, अब उसका जो है एक मरतबा फिर जो है ट्रेलर जारी किया दिया गया है PDM 2 की सूरत में, और आने वाले दिनों में अवाम के ऊपर मजीद जो है वो महंगाई का बोझ डलेगा। अवाम जो है वो मजीद महंगाई की चक्की में पिसती हुई नजर आएगी। अवाम को मौजूदा हुकूमत से इस वक्त किसी किस्म का जो है वो की उम्मीदें नहीं वाबस्ता करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत वाज़ेह तौर पर बड़मला तौर पर कह चुकी है कि अवाम महंगाई के हवाले से हमें सख्त फैसले करने होंगे, मौशियत के हवाले से हमें सख्त फैसले करने होंगे, और वो सख्त फैसले यही हैं कि अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ बम जो है वो गिराया जा रहा है। अवाम के ऊपर मजीद बोझ जो है वो लाद दिया जाएगा। जहां पर जो कुछ खानदान है वो 3 वक्त की रोटी खाते हैं वो 2 वक्त पे आ जाएंगे, और जो 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं वो 1 वक्त पे आ जाएगा। लेकिन और जो 1 वक्त की रोटी खा रहे हैं वो फाकों पर आ जाएंगे। लेकिन हुकूमत को इस तमाम तर सूरत हाल से अवाम की जो बेहतरी है या अवाम की जो सूरत हाल है उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही उनके तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने में जो है वो हुकूमत की दिलचस्पी है, ना ही ये तरजीहात में शामिल है। अगर इन्होंने मौशियत को बेहतर ही करना है तो फिर मौशी जो है वो रिफॉर्म्स करनी होंगी, मौशी रिफॉर्म्स करके तमाम मामलात को आगे लेकर चलना होगा। लेकिन हमारी मौशियत और हमारी हुकूमतों का दारोमदार गुज़िश्ता कई दहाइयों से IMF के ऊपर रहा है और IMF के जरिए से ही जो है हम अपनी मौशियत चलाते रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान की मौशियत का ये हाल है और पाकिस्तान इस वक्त जो है इस हालत का दुचार है और अवाम जो है इस कदर जो है वो गुर्बत की जिंदगी गुजारने में मजबूर है। असल जो मामलात हैं, असल खराबियां जो है वो ये हुक्मरान पैदा करते हैं और इसका तमाम तर खुमियाजा जो है वो अवाम को भुगतना पड़ता है। ये सूरत हाल आखिर कब तक चलती रहेगी, यह अवाम को भी सोचना होगा और इन हुक्मरानों को भी सोचना होगा, क्योंकि इनके तर्ज जिंदगी और इनके लाइफ स्टाइल पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस पिस कर आखिरकार खत्म होने के करीब है। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं आज अपनी तीसरी और आखिरी स्टोरी की जानिब के चेयरमैन सेनेट के ऊपर अब तक जो है डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये डेडलॉक है। दोनों सियासी जमातें जो हैं, बड़ी सियासी जमातें जो कि इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, दोनों चाहती हैं कि चेयरमैन सेनेट उनके अंदर से हो, यानी कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि चेयरमैन सेनेट उनका हो, जबकि नून लीग चाहती है चेयरमैन सेनेट उनका हो। जबकि इस हवाले से हमने आपको पहले भी बताया था कि नून लीग ने कमिटमेंट की थी कि चेयरमैन सेनेट हम पीपल्स पार्टी को देंगे, लेकिन हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये दोनों जो है पार्टियां चेयरमैन सेनेट के हवाले से माजी की तरह इस बार भी सरप्राइज का शिकार होंगी और चेयरमैन सेनेट किसी और तरफ से आ सकता है। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।